शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक 5 साल का बच्चा था, घर में सबका लाडला। उस बच्चे के पिता हमेशा उसे समझाते थे कि एक दिन उसे घर छोड़कर दूर विद्यापीठ में जाना होगा। और फिर एक दिन वह घड़ी आ गई जब उसे घर छोड़कर जाना था। पिता ने समझाया कि नौकर तुम्हें विद्यापीठ तक छोड़कर आएंगे। जहां तुम जा रहे हो वह सर्वश्रेष्ठ विद्यापीठ है। वहां से हमारे घर के कई सदस्यों ने विद्या ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाया है। अब तुम्हें भी अवसर मिला है सर्वश्रेष्ठ विद्या हासिल करके अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम यहां से रवाना होंगे तो पीछे पलट कर मत देखना, क्योंकि हमारे घर में कभी भी किसी ने पीछे पलट कर नहीं देखा। अगर तुमने पीछे पलट कर देखा तो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। छोटा सा मासूम बच्चा सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। कुछ पल बाद बच्चा नौकरों के साथ विद्यापीठ के लिए निकल चुका था। नौकरों ने उसे समझाया कि तुम्हारे पिता छत पर से तुम पर नजर बनाए हुए हैं, तुम पीछे पलटकर बिल्कुल मत देखना। बच्चा कठोर बना रहा। आधा रास्ता गुजर चुका था तो नौकरों ने समझाना शुरू किया कि बेटा, जिस विद्यापीठ में जा रहे हो वहां प्रवेश परीक्षा होगी। उस प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण कर लोगे तभी तुम्हें वहां पर दाखिला मिलेगा, वरना वहां से बाहर कर दिए जाओगे, वापस घर भी नहीं जा सकते। वह 5 साल का बच्चा हाँ में हाँ मिला रहा था। प्रवेश परीक्षा का समय आ चुका था। गुरुजी ने कहा, द्वार के पास जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। आंखें बंद रखना, जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। बच्चा जाकर के मुख्य द्वार पर बैठ गया और ध्यान मुद्रा में आंखें बंद कर ली। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटे बीत गए। मक्खियां, मच्छर काटने लगे। बच्चे का कई बार मन हो रहा था कि आंखें खोलूं, देखूं कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वह शांत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद विद्यापीठ में पढ़ने वाले बाकी बच्चे वहां आसपास से निकल रहे थे, शोर मचा रहे थे, लेकिन उस बच्चे ने आंखें नहीं खोली। 6 घंटे बाद आचार्य जी ने कहा, बेटा आंखें खोल लो। उस बच्चे ने आंखें खोली। आचार्य जी ने बच्चे को गले लगा लिया और उसे विद्यापीठ में प्रवेश दे दिया। आचार्य जी कहने लगे कि बेटा, मैं बस यह देखना चाहता था कि जो बच्चा कुछ देर आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता वह क्या शिक्षा ग्रहण करेगा। जिसका स्वयं पर इतना भी नियंत्रण ना हो तो वह जीवन में क्या करेगा। लेकिन तुमने इतनी छोटी उम्र में अविश्वसनीय कार्य कर दिखाया। जो बच्चे तुम्हारे आसपास से निकल रहे थे उन्हें भेजा गया था ताकि तुम विचलित हो, लेकिन तुमने नियम याद रखा और आंखें नहीं खोली। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। दोस्तों, छोटी सी कहानी सिखाती है कि जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत आवश्यक है। आजकल पेरेंट्स बच्चों को हमेशा मुस्कुराते हुए तो देखना चाहते हैं, लेकिन कठोर नहीं बनाना चाहते। वह भूल रहे हैं कि ऐसा करके वह अपने बच्चे को कमजोर बना रहे हैं। कई बार बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। इस दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो अंदर से मजबूत बनना ही होगा। धन्यवाद।